देखें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन जो इसका पार्ट है मिनरल्स न्यूट्रिएंट का, लेकिन जो नाइट्रोजन साइकिल है और भी चार चीजें हैं वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि वो भी क्या है मिनरल्स में, अभी आपको क्या करेंगे प्लांट जो अपटेक करते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो उसमें सिम्बायोटिक भी आ जाएगा, है ना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है आपके प्लांट का और बैक्टीरिया का, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन उस तरह से करवाते हैं जो कि रूट नोड्यूल काउज करते हैं। तो अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म में वो पार्ट है, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, जो इसमें पढ़ना है आपको मिनरल्स में। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन जो नाइट्रोजन साइकिल चलेगा, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो किस तरह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, क्या क्या उसके लिए जरूरत पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि इसको करवाने में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा 70% अप्रॉक्स वो प्रेजेंट होते हैं, 78-70% आपको नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे। तो नाइट्रोजन इतना ज्यादा प्रेजेंट होगा, फिर भी क्या है ये प्लांट जो है डायरेक्टली इसको अपटेक नहीं कर सकता है। ऐसे हम एनिमल्स के केस में भी यही है। एनिमल्स क्या करते हैं, या तो प्लांट्स को खाएंगे, तो जो प्लांट्स को खा रहे हैं वही क्या कर रहा है वो नाइट्रोजन कैरी करता जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि नाइट्रोजन हम लोग मेटाबोलाइज करवा रहे हैं, है ना, नाइट्रोजन को हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन को फिक्स करवाने का काम जो नेचर ने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स को दिया है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के द्वारा इतनी शक्ति दी है इसको प्रोकैरियोट्स को, जो प्रोकैरियोट्स क्या कर रहा है नाइट्रोजन को फिक्स करवा रहा है यूकैरियोटिक सेल्स के लिए जितने भी चीजें हैं। तो अब अगर हम लोग देखते हैं तो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन क्या क्या इसमें हमें डील करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट हो जाएगा सिम्बायोटिक, ठीक है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। फेट ऑफ नाइट्रोजन वगैरह भी है, तो फेट ऑफ नाइट्रोजन आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे आपको देखना है जिसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और नोड्यूल फॉर्मेशन, तो ये कैसे कैसे होगा ये आपको समझना है यहाँ। तो अगर हम लोग चले धीरे धीरे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको नाइट्रोजन प्रेजेंट है आप इन्वायरमेंट में, जो कि ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ पाना किसी के लिए भी बस की बात नहीं है, तो उसका काम प्रोकैरियोटिक सेल्स करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे नाइट्रोजन को फिक्स करवाएंगे, और नाइट्रोजन को फिक्स करवा के बाद प्लांट को नाइट्रोजन नाइट्राइट के फॉर्म में उसको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो आगे इसको कैरी कर सके, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत जरूरी है हमारे किसी भी सिस्टम के लिए, ताकि डीएनए आरएनए इतने जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो तो नाइट्रोजन रहेगा तभी बनेगा, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेसेस, उसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे होंगे क्या क्या होंगे वो हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखेंगे। तो अगर हम एक डायग्राम बना लें नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट प्लांट तो जरूरी है,
क्योंकि इसी से पूरे सिस्टम में हमारा क्या जा रहा है, नाइट्रोजन। रूट है। ठीक है, चलिए। तो नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में, जो कि ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट है। अब इस बॉन्ड को तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है, तो ये कौन करेगा, आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स करते हैं, जिसको यहां से यहां लाना है, ये करवाएंगे आपको, जिसको बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करवाएंगे, और कौन से फॉर्म में लाएंगे, अमोनिया के फॉर्म में, NH3 यहां। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको फर्दर आपको ब्रेक होना पड़ेगा। ये जो अमोनिया के फॉर्म में यहां पे लाए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, उसके बाद अमोनिया यहां पे क्या करेगा, जरूरी नहीं है कि, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अमोनिया के फॉर्म में आएंगे। जैसे इंडस्ट्रीज में जो फर्नेस वगैरह चलाते हैं, लोग फर्नेस हीट से उसको ब्रेक करते हैं बहुत ज्यादा, तो इंडस्ट्रियल फर्नेस से भी हो जाएगा, तो जरूरी नहीं, लेकिन बहुत कम होगा। तो इसीलिए क्या, बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और सबसे ज्यादा अगर नाइट्रोजन की फिक्सेसिंग हो रही है तो वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से हो रही है। अगर इंडस्ट्रियल कंबसन से बात करें तो उससे भी होगा, तो इंडस्ट्रियल कंबसन ये भी होता है थ्रू इंडस्ट्रियल कंबशन। जो फर्नेस वगैरह चलाते हैं उसमें 1500 से बहुत ज्यादा, ये 15,000 तक वोल्ट जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल कंबशन आपको क्या करवाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट करवाएगा। तो दो तरह की चीजें हैं, एक इंडस्ट्रियल है और एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो इंडस्ट्रियल वाले से बहुत लेस अमाउंट में आएगा, जो कि बहुत इफेक्टिव नहीं है, ज्यादातर बहुत कम ही होता है। तो जो अमोनिया है, अब ये कन्वर्ट करवाएगा, जो बैक्टीरियाज हैं वो कन्वर्ट करवाएंगे इसको NO3 तक होते हैं। ये आपको क्या करवाएगा, नाइट्रेट और नाइट्राइट। ठीक है, ये दो चीजों में आपको कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है, नाइट्रेट। तो प्लांट क्या कर रहे हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में उसको अपटेक कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे दो चीजें हैं आपको, ये आपका नाइट्राइट हो गया, ध्यान से देखिएगा, नाइट्राइट। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए दो बैक्टीरिया होने चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजोमोनास, पहला नाइट्रोजोमोनास, ये याद रखना है आपको, जो यहां पे कन्वर्ट करवाएंगे फर्स्ट नाइट्रोजोमोनास और सेकंड नाइट्रोकोकस। ठीक है, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोजोमोनास, ये दो तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो क्या कर रहे हैं, अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करवाने में हेल्प कर रहे हैं। ये ठीक है, ये जो क्या कर रहे हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, उल्टा बन गया, नाइट्रोकोकस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जो नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, जो नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, उसको नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर इसको बोलेंगे। ये यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर। तो दो तीन तरह के यहाँ पे बैक्टीरिया आपको मिल गए, एक होगा नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस होगा, जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करवाएगा, दैट इज NO2, और उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा जो कि NO3 है, उसको करवाएंगे नाइट्रोबैक्टर्स। अच्छा, जो नाइट्रोबैक्टर्स हैं वो नाइट्राइट में कन्वर्ट करवा रहे हैं। अब देखिए, प्लांट जो है, प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट अपटेक कर रहा है कौन से फॉर्म में, तो प्लांट अब दो तरह के फॉर्म है। अब जरूरी नहीं है कि जो प्लांट है वो एक ही फॉर्म में हमेशा अपटेक करेगा,
वो कभी कभी इसके फॉर्म में भी करता है, लेकिन जो जनरली आप देखेंगे तो नाइट्राइट के फॉर्म में ही, नाइट्रेट के फॉर्म में ये क्या करेगा, अपटेक कर लेगा। ठीक है, तो प्लांट हमेशा नाइट्रेट के फॉर्म में अपटेक करता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो नाइट्राइट के फॉर्म में नहीं करेगा, क्या करेगा, नाइट्रेट के फॉर्म में अपटेक कर ले रहा है। अब जो ये अपटेक हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन साइकिल चलेगा, जो नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल कैसे होगा, फिर इसको जो प्लांट को है, प्लांट को भी खाने वाले एनिमल्स है, ठीक है, ह्यूमंस भी खाएंगे। तो अगर जो यहाँ पे एनिमल्स खाएंगे, जो एनिमल्स खाएंगे, ठीक है, एनिमल्स के द्वारा इसको खाया जाएगा। अब जो एनिमल्स खाएंगे उसके बाद क्या होगा, ये भी डेड होगा और ये भी डेड होंगे। डेड हो जाएंगे। अब ये डेड होंगे, अब ये डेड पार्टिकल क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर बोल सकते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर, यहां पे डेड ऑर्गेनिक, ये क्या करेंगे, ये भी डिकम्पोज होंगे। ठीक है, डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज होने के बाद ये भी फिर अमोनिया के फॉर्म में आ जाएंगे, फिर यहां से साइकिल चलेगा अमोनिया। तो यही है नाइट्रोजन साइकिल। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है इस नाइट्रोजन साइकिल में कि जरूरी नहीं है कि जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट जो हम लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं, नाइट्रोबैक्टर जो क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि ये प्लांट अपटेक करेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो नाइट्रेट का फॉर्म है, ये क्या करेगा, N2 का फॉर्म में इन्वायरमेंट में चला जाएगा। मतलब इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली, क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के जो एनवायरमेंट में था उसी के फॉर्म में वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये वाला जो यहां से क्या हुआ, नाइट्रेट से डायरेक्ट जो इन्वायरमेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट था N2, उसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे डी नाइट्रिफिकेशन। कहां लिख दें, यहां डी नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। अब डीनाइट्रिफिकेशन कौन करवाएंगे, तो उसके लिए भी स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास क्या कर रहे हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करवा रहे हैं। तो ये तो और थायोबैसिलस, दो तरह के हैं, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। तो कौन कौन से हमें बैक्टीरिया मिल गए हैं, नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस। ठीक है, नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस क्या कर रहे हैं, अमोनिया को NO2 के फॉर्म में नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहे हैं। और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के बाद नाइट्रेट के फॉर्म में होगा, जो कि प्लांट अपटेक नाइट्रेट के फॉर्म में करेगा। तो वो करवाएंगे कौन से बैक्टीरिया, तो नाइट्रोबैक्टर्स। तो नाइट्रोबैक्टर्स जो है वो करवा रहे हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, जो कि प्लांट अपटेक करना है। उसके बाद क्या करा रहे हैं कि यहां से डीनाइट्रिफिकेशन भी हो जाता है। तो वो जो यहां से डीनाइट्रिफिकेशन होगा वो करवाएंगे कौन कौन, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको कन्वर्ट करवाने हैं, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस पूरे अगर नाइट्रोजन साइकिल को देखें, ये बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल जो चल रहा है, तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है, या तो ये अमोनिया जो आपका डेड मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो डिकम्पोज होके आपको अमोनिया के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये फिर
आगे ये प्रोसेस चला रहा है कि फिर ये से यहाँ से चला जाएगा सॉइल में। तो सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो तो अपना काम प्रॉपर पूरा करेंगे ही, ठीक है। तो और बाकी इंडस्ट्रियल कंबसन से भी हो सकता है, जो कि बहुत लेस अमाउंट में होगा, यहाँ पे लिख भी लें, बहुत लेस अमाउंट। ये इंडस्ट्रियल कंबसन से नाइट्रोजन की फिक्सिंग होगी, मतलब अमोनिया में कन्वर्ट होगा। बाकी अमोनिया में फिर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करवा रहा है, डायरेक्टली इसको बैक्टीरिया ही लाएगा, अमोनिया कन्वर्ट करवाने के बाद इसको बहुत सारे पिक्चर में तोड़ देगा। तो जब नाइट्रोजन हम लोग उसका फिक्सेशन पढ़ेंगे तो बाकी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना काफी है नाइट्रोजन साइकिल के लिए, बेसिकल नाइट्रोजन साइकिल यही है, ठीक है। अब उसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक का कैरेक्टर देखेंगे। फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया है और सिम्बायोटिक रिलेशन वाले, तो ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको लिख लिए, इसको लिख लेंगे तो नेक्स्ट चलेंगे। चलिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो बैक्टीरिया के नाम आपको जानना बहुत जरूरी है, ये वाला, ठीक है। यहां पे आते हैं, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हम देखें तो एरोबिक भी होता है और एनएरोबिक भी होता है। तो दो तरीके से हम इसको समझते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों। तो एनएरोबिक और एरोबिक जो ये चीजें हैं, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है सारे, यहाँ पे फ्री लिविंग बैक्टीरिया लिख लो। सिम्बायोटिक बाद में देखेंगे, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। इसमें बेसिकली आपसे नाम ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप नाम आपको याद करना होगा। एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो कौन कौन से हैं, तो एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर एक एरोबिक बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर, ठीक है। एजिटोबैक्टर हो गए, उसके बाद बेजरनिकिया, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया आपके यहां पे प्रेजेंट हैं, बेजरनिकिया एंड एजिटोबैक्टर। ये थोड़ा नाम याद करना होगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक बैक्टीरिया, बेसिकली एरोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया में डिफरेंस पता है कि ऑक्सीजन के एक प्रेजेंस में होगा और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। तो जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसको एनारोबिक बोलेंगे, और एरोबिक बोलेंगे जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब बाकी अगर हम एनारोबिक बैक्टीरिया में देखें तो रोडोस्पिरिलम, रोडोस्पिरिलम एनारोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, तो उसको भी लिख लीजिए, रोडोस्पिरिलम।